नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फ्रांस यूक्रेन को फौजी इमदाद फराहम करता रहेगा, फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन का ऐलान। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे में मसरूफ, वाशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क 190 किलोमीटर फासले का ट्रक के जरिए किया तय। यूक्रेन ने अपनी फौज की मदद के लिए जर्मनी से मांगी मदद, रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में मजीद लेपर्ड टैंक मुहैया कराने की दरख्वास्त। रोजगार मेला शफाफियत और गुड गवर्नेंस का सबूत है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब। मध्य प्रदेश में सतपुरा की इमारत में आग लगी या लगाई गई, साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का हुक्म पर कपास के बीजों की मसनूई किल्लत और ज्यादा कीमत पर फरोख्त की जाएगी कार्रवाई, वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी का हुक्काम को हिदायत। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के रेडल क्रॉस गेट्स की मरम्मत जंगी खदत पर जारी, दाएं कनाल पर गेट लगाने का 90% काम मुकम्मल। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि इनका मुल्क यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद में इजाफा जारी रखेगा। सरकारी इलेसी पैलेस ट्विटर अकाउंट पर नश्र पेरिस में जर्मनी और पोलैंड के रहनुमाओं के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैक्रोन ने कहा कि हमने असलाह, गोला बारूद और बख्तरबंद गाड़ियों की सप्लाई में इजाफा किया है और लॉजिस्टिक सपोर्ट में भी इजाफा किया है। हम आने वाले हफ्तों में भी ऐसा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है जो कई हफ्तों या महीनों तक जारी रहेगी। मैक्रोन ने कहा, हमने तनाज़े के आगाज में रूस पर पाबंदियां आयद करने और यूक्रेन को अपने इलाकों को दोबारा हासिल करने पर मदद की, लेकिन कभी भी रूस पर हमला नहीं किया और किसी भी किस्म की कशीदगी से गुरेज किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क में भी लोगों से करीब से रूबरू होने का अपना सफर जारी रखते हुए अपने हालिया दौरे अमेरिका के दौरान ट्रक की सवारी की। मंगल को जारी करदा एक बयान में कांग्रेस पार्टी ने कहा, गांधी ने हिंदुस्तानी नसाद ट्रक ड्राइवरों के साथ वाशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क तक 190 किलोमीटर का फासला ट्रक के जरिए तय किया है। हिंदुस्तान में दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रक से सफर किया। अमेरिका में हिंदुस्तानी नसाद ट्रक ड्राइवरों की रोजमर्रा की जिंदगी को करीब से देखने और समझने के लिए उन्होंने वहां ट्रक का सफर किया है। बयान में कहा गया है कि यहां ट्रक ड्राइवर कम उजरत और कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के साथ घर पर जद्दोजहद करते हैं। वहीं अमेरिका में ट्रक चलाने वालों को इनकी मेहनत के लिए मुनासिब उजरत के साथ इज्जत भी मिलती है। कांग्रेस ने मंगल को सोशल मीडिया पर मिस्टर गांधी की एक ट्रक ड्राइवर के साथ बातचीत का भी 9 मिनट का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में कांग्रेस लीडर ग्रे टी शर्ट पहने हुए हैं, ट्रक पर सवार होते हुए सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह गांधी रात देर गए एक ट्रक पर दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे थे और ड्राइवरों से इनके मसाइल पर बातचीत भी की थी। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में अपनी बर्री फौज की मदद के लिए जर्मनी से मजीद लेपर्ड टैंक मुहैया कराने की दरख्वास्त की है। इससे रोज कबल ही मास्को ने कहा कि इसने मुतअद्दिद महाजों पर यूक्रेन के हमलों को नाकाम बना दिया है और इसके कम से कम 1 दर्जन टैंक तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन के नायब वज़ीर ख़ारजा एंड्री मैनलेक ने कहा कि इनकी बर्री फौज को मगरिब से मजीद जंगी टैंकों
इन्फेंट्री लड़ाका गाड़ियों और दीगर बख्तर बंद गाड़ियों की अस्त जरूरत है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक बर्लिन में यूक्रेन के साबिक सफीर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले मेलनिक ने इस बात पर जोर दिया कि जर्मन मुसल्लह अफवाज अपने 300 से ज्यादा टैंकों में से मजीद बआसानी मुहैया करा सकती हैं। जर्मनी ने रूस के साथ तनाजे में यूक्रेन की मदद के लिए 18 लेपर्ड 2 जंगी टैंक मार्च के आखिर में मुहैया किए थे। वजीर का कहना था कि मौजूद तादाद को जर्मनी की अपनी दिफा की सलाहियत को खतरे में डाले बगैर 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इससे कबल जर्मनी ने जनवरी में टैंक मुहैया कराने पर रजामंदी जाहिर की थी। इन्हें मगरबी हथियारों में सबसे बेहतर समझा जाता है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत 9 मई को मुल्की फसादात के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सरबराह इमरान खान समेत तमाम शरपसंद अनासिर के खिलाफ फौरी समाअत के लिए करारदाद मंजूर कर ली है। कौमी असम्बली ने 9 मई को शरपसंदों के खिलाफ कैंसर केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर कर ली है। जियो न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के खिलाफ करारदाद पेश की है। 9 मई के हवाले से मजम्मती करारदाद के मतन के मुताबिक एक जमात और इसके कायद ने 9 मई को तमाम हुदूद पार कर दिए हैं, आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए फौजी तंसीबात पर हमले किए हैं। इनके हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। आइन और कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। करारदाद में कहा गया है कि मुल्जिमान के खिलाफ वर्जी में एक दिन की ताखिर भी ना की जाए। इनकी जमात के कारकुन और रहनुमा भी इनकी कार्रवाइयों से लाताल्लुकी अख्तियार कर रहे हैं। शरपसंदों और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि रोजगार मेला शफाफियत और अच्छी हुक्मरानी का सबूत है और ये मुलाजिमतों के भर्ती मेले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की क़ियादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए हुकूमत के नए शनाख्त बन गई हैं। मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी खदमात में नई भर्ती के लिए 70,000 से ज्यादा तकरूरी नामे तकसीम किए हैं और रोजगार मेले के तहत भर्ती के अमल के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर 9 मुंतखब अफराद से खिताब करते हुए मोदी ने कहा, ये मुलाजिमतों के भर्ती मेले बीजेपी की क़ियादत वाली एनडीए हुकूमत की नई शनाख्त बन गई है। मुझे खुशी है कि बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों की हुकूमतें भी मुसलसल इस तरह के रोजगार मेलों का इनेकाद कर रही है। मुल्क के तरक्की के सफर को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज एक दहाई पहले के मुकाबले ज्यादा मुस्तहकम, ज्यादा महफूज और ज्यादा मजबूत है। सियासी बदउनवानी और अवामी पैसे का गलत इस्तेमाल साबिका हुकूमतों का खासा था, लेकिन आज हुकूमत को इसके लिए ठोस फैसलों और तरक्की पसंद समाजी इस्लाहात की वजह से पहचाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया हमारे तरक्की के सफर में ये कहते हुए शामिल होने को तैयार है कि आलमी मुश्किलात के बावजूद हिंदुस्तान मजबूती से खड़ा हुआ है और अपनी मैशियत को नई बुलंदियों पर ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में बेमिसाल इक़्तिसादी तरक्की हुई है और गैर मुल्की ज़र मुतबादिल के ज़खायर भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने के लिए तत्पर है। भारत को लेकर ऐसा विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा। आप जानते हैं, एक तरफ वैश्विक मंदी, कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन टूटना, कितनी कितनी कठिनाइयां दुनिया में दिखाई दे रही है। इन सब के बावजूद, और युवानों, मेरे युवा साथियों, इस बात को आप गौर कीजिए, इन सारी दिक्कतों के बावजूद भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है।
आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत आ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। जब इतने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रियासती डायरेक्टरेट सस्तापुरा भवन में आग लगने के वाकये के सिलसिले में हुकूमत ने बड़े हमला करते हुए साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज कहा कि आग लगी है या लगवाई गई है, ये एक बड़ा सवाल है। कमलनाथ ने अपने बयान में कहा कि बदउनवानी की एक मिसाल है, ये आग लगी है, ये लगवाई गई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 12,000 फाइलों में आग लग गई है। पता नहीं कितनी हजार फाइलें होंगी। इसका मकसद क्या था? ये बदउनवानी का बड़ा मामला है। इसकी तहकीकात एक आजाद तहकीकाती एजेंसी से होनी चाहिए। आग लगने के बाद इससे निपटने के लिए हुकूमत की तैयारियों पर हमला करते हुए मिस्टर कमलनाथ ने कहा कि हुकूमत किस चीज के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की सिर्फ तैयारी पैसा कमाने की है। गई प्रश्न ये है किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सर, आपको इसमें प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व होना पड़ा, बाहर से सेना बुलानी, इनकी तैयारियों पे कई बार चुकी थी, बार बार लगती है। केवल तैयारी इनके पैसे बनाने में। राजस्थान के कोटे में मुजव्वजा आर्मी अग्निवीर भर्ती यक्कुम से 8 जुलाई तक श्रीनाथपुरम स्टेडियम में होगी, जिसमें 17 अजला के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। आर्मी भर्ती के लिए पीर को एडिशनल कलेक्टर सिटी ब्रिज मोहन बेरा और आर्मी रिक्रूटमेंट डायरेक्टर कर्नल इंदरजीत सिंह की क़यादत में मुतल्लिका महकमे के अहदेदारों ने जगह के मुआयने की तैयारियों को हतमी शक्ल दी है। आर्मी भर्ती के डायरेक्टर मिस्टर सिंह ने कहा कि 26 जून से पूरा स्टेडियम अग्निवीर आर्मी की भर्ती की तैयारियों के लिए रिजर्व कर दिया गया जाएगा। आम शहरियों का दाखिला 26 जून से 8 जुलाई तक बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि 17 अजला से उम्मीदवार मुख्तलिफ तारीखों के रेस में शिरकत के लिए आएंगे। कामयाब उम्मीदवार एक और जिस्मानी टेस्ट में हिस्सा लेंगे। 8 जुलाई को कामयाब उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होगा। इस बार फौज की भर्ती अग्निवीर में हिस्सा लेने वाले जवानों की दौड़ श्रीनाथपुरम स्टेडियम के ट्रक पर होगी, जिसके लिए फौज की भर्ती में हिस्सा लेने वाले जवानों को स्पोर्ट्स शूज पहनकर आना होगा। आर्मी भर्ती ऑफिस की तरफ से जारी करदा रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेजात के साथ हाजिर होना पड़ेगा। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने मंगल की सुबह हुर्रियत गे के लीडर अयाज अकबर की श्रीनगर के शाला टैंक में वाक़े गैर मनकुला जायदाद खर्क कर दी है। सरकारी जराये ने बताया कि NIA ने शाला टैंक में अयाज अकबर की गैर मनकुला जायदाद खर्क करके इन पर खर्की का नोटिस चस्पा किया है। उन्होंने कहा कि एक कनाल 10 मरले अराजी की ये जायदाद NIA की एक अदालत के अहकामात पर मुंसलिक कर दी गई है। जायदाद पर चस्पा खर्की नोटिस में कहा गया है कि अवामुल नास को मालूमात किया जाता है कि मोहम्मद अकबर खांडे वल्द अब्दुल रहमान खांडे साकिन मलूरा नजदीक इमामुल बना मस्जिद पुलिस स्टेशन पानपुरा श्रीनगर के नाम दर्ज मौजे शाला टैंक श्रीनगर में गैर मनकुला जायदाद एक कनाल 10 मरले अराजी जेर सर्वे नंबर 31 को खर्क कर दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि इस जायदाद को NIA में दर्ज एक केस के तहत NIA की एक खुसूसी अदालत के अहकामात पर मुंसलिक किया गया है। हम आपको बता दें कि मोहम्मद अकबर खांडे अयाज अकबर जो गुज़िश्ता 6 बरसों से तिहाड़ जेल में बंद हैं के वालिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली जिले बांडीपुरा के बिहाराबाद हाजन इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू माविन को गिरफ्तार किया है। बांडीपुरा पुलिस ने एक ट्वीट में जानकारी फराहम करते हुए कहा, बांडीपुरा पुलिस ने फौज की 13 RRO CRPF की 45 बटालियन की एक टीम के साथ मिलकर बिहारपुरा हाजन में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू माविन को गिरफ्तार किया है। ट्वीट में कहा गया है कि गिरफ्तार शुदा जंगजू माविन की तहवील से 2 चीनी शनाख्त के हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस जिम्मन में आर्म्स एक्ट और UAP एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
पुलिस ने मंगल के रोज बारामूला में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्जाम में 3 अफराद के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मिजाज अथॉरिटी ने नजरबंदी के बाज़ाब्त अहकामात के मिलने के बाद मोहम्मद अशरफ मिल साकिन वसन पटन, मोहम्मद यासीन भट्ट साकिन तापड़ पटन और वासिद अशरफ सूफी साकिन वतरगाम वागोरा के खिलाफ PSA के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि तीनों को हिरासत में लिया गया और इन्हें उधमपुर जिले जेल, सेंट्रल जेल, कोट बेलवाल, जम्मू में कठुआ जिले में बंद किया गया है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मज़कूरा 3 अफराद के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हैं और वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि कई मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां अंजाम देने से बाज नहीं आए। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो कपास की बीजों की मसनूई किल्लत और ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने के इत्तलात पर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि काश्तकारी कपास की काश्त के लिए IIGB हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करते हैं। तमाम कंपनियों के कपास के बीज एक ही किस्म के होते हैं। ये सब प्राइवेट कंपनियां तैयार करती हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से फी पैकेट मुकर्रर करदा ज्यादा से ज्यादा कीमत 450 ग्राम के लिए 853 रुपये मुकर्रर की गई है। कपास के बीज की कीमत मरकजी हुकूमत तय करती है, लेकिन कीमतों का कंट्रोल रियासतों के हाथ में है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हुकूमत के इल्म में आया है कि बास कंपनियां लालच में कपास के बीज की मसनूई खलत पैदा करके मंडी में महंगे दामों पर तखम फरोख्त कर रही है। अहदेदारों को चाहिए कि वो ऐसे डीलर्स के लाइसेंस मनसूख करने के इक़दाम करें। कपास के बीज जरूरत से ज्यादा मार्केट में दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि इस सीजन में 65 लाख एकड़ कपास की काश्त मुतवक्के है, जिसके लिए 58,500 कुंटल बीज की जरूरत है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के रेडल क्रस्ट गेट्स की मरम्मत जंगी खतत पर जारी है। हर साल क्रस्ट गेट्स की चिकनाई लगाने और दीगर काम अंजाम दिए जाते हैं। अहदेदारों ने बताया कि मरम्मत के काम 2 दिन में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। बताया जाता है कि इम्कानी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हर चीज तैयार कर रखी गई है, क्योंकि बारिश के मौसम में बलाई इलाकों से पानी के शदीद बहाव का खदशा है। दूसरी जानिब क्रस्ट गेट्स के नीचे स्पिलवे की मरम्मत का 60% से ज्यादा काम मुकम्मल कर लिया गया है। इलावा अजी प्रोजेक्ट हुक्काम ने बताया कि दाएं किनाल पर गेट लगाने का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। कहते हैं मोहब्बत रंग, नस्ल, मजहब, इलाका, तहजीब और समाजी बंधन नहीं देखी जाती। इसी तरह की मोहब्बत के बाद तेलंगाना के जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाला नौजवान और इंडोनेशिया की लड़की शादी के अटूट बंधन में बंध गए हैं। जिले के सलवर मंडल से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान, जिसकी शनाख्त निखिल कंठम के तौर पर की गई है, ने आला तालीम हासिल करने के लिए 8 साल पहले इंडोनेशिया का सफर किया है, जहां इसकी मुलाकात कॉलेज में दिजेस देबोरा से हुई थी। ये मुलाकात मोहब्बत में तब्दील हो गई और मोहब्बत मुख्तलिफ तहजीब और सकाफती पस मंजर रखने के बावजूद इन दोनों ने अपनी मोहब्बत को शादी में तब्दील करने का फैसला किया और इनके खानदान ने भी इस फैसले का एहतराम करते हुए इन पर अपनी तौसीक की मुहर बंद कर दी है और इसकी मुकम्मल हिमायत की, जिसके बाद ये दोनों अपनी अरकान खानदान, दोस्तों, बुजुर्गों और दीगर रिश्तेदारों की मौजूदगी में निजामाबाद के बोधन टाउन में एक हो गए और इनकी शादी की तकरीब में मुकामी अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। तेलुगु देशम पार्टी के साबिक रुकने असेंबली के दयाकर रेड्डी चल बसे हैं। वो कुछ अरसे से अलील थे। उन्होंने हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में मंगल को आखिरी सांस ली। इनकी मौत की इत्तला पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, तेलुगु देशम के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के दीगर लीडरों ने इनको खराज अकीदत पेश करते हुए इनके खिदमात को याद किया और इनके गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। दयाकर रेड्डी 3 मरतबा तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए थे। उन्होंने 2 मरतबा अमरंचा हल्के की नुमाइंदगी की थी और 1 मरतबा मक्तल हल्के की नुमाइंदगी की थी। वो तेलुगु देशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी भी बनाए गए थे। इनका आबाई मुकाम जिले महबूब नगर का परकामपुरा है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर।
फ्रांस यूक्रेन को फौजी इमदाद फराहम करता रहेगा, फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन का ऐलान। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे में मसरूफ, वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क 190 किलोमीटर का फासला ट्रक के जरिए किया तय। यूक्रेन ने अपनी फौज की मदद के लिए जर्मनी से मांगी मदद, रूस के खिलाफ जवाबी लेपर्ड टैंक मुहैया कराने की दरख्वास्त की। रोजगार मेला शफाफियत और गुड गवर्नेंस का सबूत है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब। मध्य प्रदेश में सतपुरा की इमारत में आग लग गई या लगवाई गई, साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का हुकूमत पर हमला। कपास के बीजों की मसनूई किल्लत और ज्यादा कीमत पर फरोख्त पर की जाएगी कार्रवाई, वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी की हुक्काम को हिदायत। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के रेडियल क्रॉस गेट की मरम्मत जंगी खुदूद पर जारी, दाएं किनाल पर गेट लगाने का 90% काम मुकम्मल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।